आप देख रहे हैं SK न्यूज़ खबर आपकी। इस समय मैं मौजूद हूँ फिर से आपके सामने डॉक्टर राहुल होम्योपैथिक एस्ट्रो रिसर्च सेंटर में। इस समय मैं मौजूद हूँ एक ऐसे मामले को लेकर के कि जो कि मामला वाकई सच में बहुत ही गंभीर था। मामला है ब्लड कैंसर का। ब्लड कैंसर यानी 3 साल के बच्चे को जो है ब्लड कैंसर था और इसके पहले भी जो है बातचीत की थी डॉक्टर राहुल जी से। तो डॉक्टर राहुल जी ने बताया था कि उस बच्चे को और उस बच्चे के माता पिता से मिलाऊंगा। फिर उसके बाद जो जैसे क्या होता है कि बहुत से पेशेंट ऐसे हैं कि कई जगह भटकने के बाद इलाज को पा नहीं पाते हैं और इलाज उनका संभव भी नहीं हो पाता है। लेकिन जिस तरह से हमारे पास औरैया जिले से विधुना से आए हुए हैं भाई साहब और उनके 3 साल बच्चे कार्तिक को ब्लड कैंसर हो गया था। काफ़ी मशक्क़त के बाद कई ज़िलों में गए और यहाँ तक कि लखनऊ PGI भी गए थे, लेकिन इलाज उनका संभव नहीं हो पाया और बच्चे का दिन पर दिन हालात बहुत ही गिरते चले गए और स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी थी। आखिरी में जब कहीं भी उनका साल नहीं मिला, समाधान नहीं दिखा उनको, तो किसी के माध्यम से डॉक्टर राहुल के पास आए और उसका समाधान डॉक्टर राहुल और डॉक्टर मेनका के द्वारा किया गया। डॉक्टर राहुल होम्योपैथिक रिसर्च सेंटर में आ करके अपने बच्चों को दिखाया। अपने बच्चों को दिखाने के बाद आज बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ है, हष्ट पुष्ट है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूरी तरीके से जानकारी आप उस 3 साल के बच्चे कार्तिक के माता पिता से जानकारी करेंगे। क्या नाम है वैसे आपका? मेरा नाम ऋषभ भदौरिया है। मैं डिस्ट्रिक्ट औरैया से रहने वाला हूँ। मेरा कस्बा जो पड़ता है विधुना है। मेरे बच्चे को 25 जुलाई को अचानक से लेटरिन आई। जी। तो मैंने लेटरिन की दवा दिलाई। जुलाई 2003 या 2024? 2024। 23 में नहीं। हाँ, इसी 24 में। ठीक। और बच्चे को लेटरिन आई तो नॉर्मली बच्चों को लेटरिन आती तो हम आप दवा दिलवा देते हैं डॉक्टर से। मैंने दवा दिलवा दी। जी। बच्चे को लेटरिन में तो आराम मिल गया, लेकिन उसका जो है पेट एकदम से तीसरे दिन पेट एकदम से टाइट हुआ और बहुत ज़्यादा फूल गया। तो मैंने जो है कानपुर में डॉक्टर सुबोध वाजपेयी जी को दिखाया। उन्होंने चेकअप्स वगैरह किए तो उन्होंने जो उसमें जो बीमारी को एक्यूट किया वो उन्होंने ये कहा कि इसको जो है ल्यूकीमिया हो गया है। ल्यूकीमिया इन द सेंस हम अगर बोलते हैं इसको ब्लड कैंसर। अच्छा, ठीक है। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप किसी हेमेटो के डॉक्टर को दिखाइए और सडन दिखाइए, क्योंकि TLC जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अच्छा। हाँ जी। लगभग TLC कितनी होनी चाहिए थी नॉर्मल? TLC नॉर्मल 4,000 से 10,000 के बीच होनी चाहिए एक स्वस्थ पुरुष में या बच्चे में। हाँ जी। ठीक है। बट इसकी TLC उस समय 3,74,000 थी जब मैंने दिखाया था उनको 28 तारीख को। 29 को सारी रिपोर्ट्स आई। जब डिस्कस किया मैंने हेमाटो में रीजेंसी दिखाया। डॉक्टर प्रियंका वर्मा जी हैं उनको, उन्होंने एक इंजेक्शन दिया और बट मुझे कुछ उनका इलाज समझ नहीं आया, क्योंकि अच्छा। जिस हिसाब से तेज़ी से TLC बढ़ रही थी, इन्फेक्शन बढ़ रहा था, उन्होंने कोई हार्ड एंड फास्ट। बच्चा वहाँ एडमिट हो गया था? मैंने डे केयर में एडमिट कराया था। अच्छा। मैंने 3 बजे करीब एडमिट कराया था 29 तारीख को और रात में मैंने 11 बजे डिस्चार्ज करा लिया था। आपको बच्चे में इम्प्रूव नहीं दिखा? नहीं, इम्प्रूव क्या, उन्होंने एक इंजेक्शन दिया, उसके बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं, कुछ इस तरह का विशेष कोई उन्होंने बहुत सीरियस मोड पे उसको नहीं लिया था, नॉर्मली लिया। उसके बाद फिर मैं 30 तारीख को PGI चला गया। मुझे कई लोगों ने बताया कि PGI में हेमेटो का बहुत अच्छा है, ये सब चीज़ें, तो मैं PGI चला गया। मैंने 30 को बच्चे को एडमिट कराया PGI में। उस समय उसकी TLC बढ़ के 4,34,000 हो चुकी थी। यानी TLC बढ़ती जा रही थी? मतलब रेगुलर हर घंटे के हिसाब से TLC बढ़ रही थी। तो वहाँ जो है तुरंत एडमिट किया गया, ट्रीटमेंट शुरू हो गया। वहाँ मैंने पिछले 2 महीने इलाज कराया है और इलाज के दौरान एक्चुअल होता क्या भैया, होम्योपैथ में जैसे एलोपैथ की अगर हम बात करेंगे तो उसमें केवल कीमो का ही इलाज होता है, उनके पास और कोई ट्रीटमेंट है भी नहीं करने को। मतलब कुल मिला के कि सर आपने जिस तरह से जब आपका बच्चा इस बीमारी से ग्रसित होगा, हाँ ठीक है ना, तो आपने कानपुर में, फिर इसके बाद रीजेंसी में, रीजेंसी जो कि कानपुर का एक बड़ा जाना माना हॉस्पिटल है। जी बिल्कुल। तो रीजेंसी के बाद भी आपको रिस्पांस सही नहीं दिखा, फिर आपने PGI गए? मैं PGI चला गया। PGI में भी आपको रिस्पांस सही नहीं दिखा, तो कीमो आपने करवाया होगा वहाँ पे, कीमो से भी कुछ राहत नहीं मिली? हाँ, मुझे एक्चुअल कीमो बच्चे में लगे हैं, तो कीमो लगने के साथ साथ ब्लड भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से डाउन होता है, प्लेटलेट्स भी चले जाते हैं और TLC भी तो जानी तो वो तो तय है। तो बहुत जो अनबैलेंसिंग आती है, बहुत अनबिलीवेबल आती है। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, इतनी ज़्यादा अनबैलेंसिंग आती है। TLC जो 4.5 लाख थी वो इतनी अनबैलेंस हो गई कि घट के मात्र 600 रह गई।
ब्लड 6 पॉइंट बचा, प्लेटलेट सिर्फ 10,000 रह गए। यानी कि हालात बद से बदतर होते चले गए। बिल्कुल। तो आपको उसी दौरान जो है सजेशन कैसे आया दिमाग में कि डॉक्टर राहुल के पास? एक्चुअल मेरे यहाँ इस समय वर्तमान विधायिका जी हैं रेखा वर्मा जी। अच्छा। तो उनके पुत्र हैं नवीन जी जी। वो मेरे करीबी हैं। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप पीजीआई दिखा रहे हैं, एक बार आप कानपुर में डॉक्टर राहुल जी के यहाँ चले जाइए। जी जी जी। और एक बार सजेस्ट उन्होंने इस तरह से किया कि आप एक बार उनसे मिलिए, आप संतुष्ट हो देन आप आगे बढ़िए, इलाज कराइए। जी जी। तो जब मैं बाबा जी के पास आया, राहुल जी के पास आया, तो मुझे यहाँ संतुष्टि मिली। बात करने से, डिस्कस करने से मुझे बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिली कि यहाँ बच्चा ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने दिन पहले आए थे? अभी 1 महीने में कि 15-20 दिन कितने दिन? एक्चुअल में 1 महीने पहले आया था। अच्छा। हाँ जी। तो 1 महीने में आपको अपने बच्चे में इम्प्रूवमेंट दिखा डॉक्टर राहुल के द्वारा जो इलाज हुआ? बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट। तुम ना ही यहाँ पे तो कीमो भी नहीं हुआ, किसी प्रकार की कुछ भी मतलब ऐसा ट्रीटमेंट भी नहीं हुआ, सिर्फ दवाई के माध्यम से, जांच के माध्यम से आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट हो गया? देखो, इम्प्रूवमेंट की अगर हम बात करेंगे, जो अनबैलेंसिंग आई थी कीमो से, वो उन्होंने स्टेंट तो पूरी कर दी। जी जी। जैसे प्लेटलेट डाउन हुआ तो प्लेटलेट चढ़ा दिया, ब्लड डाउन हुआ ब्लड चढ़ा दिया, उसको तो फुलफिल कर दिया उन्होंने। लेकिन जो खुद से इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, ब्लड खुद से बनना चाहिए, प्लेटलेट खुद से जंप आना चाहिए, वो सारी चीज़ें वहाँ नहीं हो पा रही थी। यानी कि जो आपके बच्चे की पहली स्थिति थी, बच्चे की स्थिति यानी कि गिरती जा रही थी, हालात उसे गिरते जाते, और पहले की अपेक्षा और आज की अपेक्षा में कितना अंतर आया बच्चे में? आज मैं कहूँगा कि मेरा बच्चा तो 100% स्वस्थ है जी। क्योंकि जिस हिसाब से वो एक नॉर्मल लाइफ पहले जी रहा था, आज वही नॉर्मल लाइफ वो आज भी जी रहे हैं। जैसे कि आज के समय में मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग रिस्क लेने में कि अपने इलाज करवाने में, जैसे कि आपका बच्चा उस पीक पॉइंट में पहुँच चुका था कि जहाँ पर संभव नहीं था कि बच्चे का इलाज हो सकेगा, और फिर उस दौरान आपने किसी के माध्यम से ऐसा बड़ा रिस्क लिया और डॉक्टर राहुल जी के पास आकर के अपने बच्चे का ट्रीटमेंट चालू किया, जो कि उस समय लगभग मेरे हिसाब से कहना चाहूँगा कि आपका बच्चा एकदम दयनीय स्थिति में था। बिल्कुल। फिर उसके बाद डॉक्टर राहुल जी से कुछ सॉल्यूशन, कुछ कैसा क्या तत्काल में आकर के पीजीआई से आपने यहाँ पर? सबसे पहले मैं पहली बार जब आया जी, तो सबसे पहले मैंने डॉक्टर साहब से डिस्कस किया, बच्चे के बारे में पूरी व्याख्या करी, उनको जो है उसके बारे में पूरा जो है डायग्नोस किया, उन्होंने पूरा बताया जी। जो मेरी बातचीत हुई उससे मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने आप से जो उसको डायग्नोस किया, जो लक्षण बताए कि बच्चे को ये दिक्कत इस तरह का है, तो उससे मैं संतुष्ट होता चला गया। तो मुझे अपने अंदर एक विश्वास जग गया कि मेरा बच्चा यहाँ पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा, और उसका रिजल्ट आज मेरे सामने है। तो घर में कैसा रिस्पांस रहा कि घर में भी लोगों ने बोला होगा कि बच्चे की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है और होम्योपैथिक इलाज संभव हो पाएगा? देखो, ऐसा कुछ घर में बोला गया होगा। मैं वही उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि देखो, एलोपैथी जो है वो इंस्टेंट इलाज के लिए है जी। आप इंस्टेंट तो कुछ भी करा सकते हो, प्लेटलेट घटेगा आप चढ़वा के पूरा कर लोगे, ब्लड घटेगा आप चढ़वा के पूरा कर लोगे, लेकिन खुद से ब्लड बनना, खुद से प्लेटलेट बनना, खुद वो रिकवरी जो होती है ना, वो अंदर से स्ट्रांग होके जो है, बच्चा हो या कोई बड़ा हो, वो अंदर से मजबूत करती है और इम्यूनिटी बूस्ट करती है और धीरे धीरे स्वास्थ्य को लाभ प्रदान करती है। आप संतुष्ट हैं होम्योपैथिक इलाज से, वो भी डॉक्टर राहुल और डॉक्टर मेनका? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि देखिए भाई साहब ने बताया है कि जो एलोपैथिक संभव नहीं कर पाया इलाज को और ना ही इलाज से संतुष्ट हो पाए उनके माता पिता, डॉक्टर राहुल और डॉक्टर मेनका होम्योपैथिक रिसर्च सेंटर में आए और लगभग 1 से 1.5 महीने के अंतराल में इन्होंने डॉक्टर राहुल को दिखाया। डॉक्टर राहुल के माध्यम से आज 3 साल के बच्चे में इम्प्रूवमेंट हुआ और सुधार हुआ और आज की तारीख में वो स्वस्थ भी है। आइए इसके लिए जानकारी करते हैं डॉक्टर राहुल से। अब जैसे कि मैं आपको देखिए अभी बताया था कि जैसे कि 3 साल के बच्चे के ब्लड कैंसर की बीमारी को डॉक्टर राहुल जी के माध्यम से सही किया गया है, बिना कीमोथेरेपी के, किसी प्रकार की कीमोथेरेपी भी नहीं दी गई। और यही बच्चा ही नहीं, एक बच्चा और भी है जो कि लगभग डॉक्टर साहब 9 साल का होगा। हाँ, 9 साल का होगा। और भी बच्चे आपके पास कार्तिक नाम का, ऐसे कई बच्चे हैं, जैसे बताया था आपने कि कार्तिक नाम हमको ज़्यादा सूट कर रहा है, आपने जैसे बताया था। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि कार्तिक अभी 9 साल का एक बच्चा है, उसको भी जो है बहुत ही आराम मिला है और स्वस्थ है,
हाँ। चल रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, उसके माता पिता भी खुश है। भैया नहीं बताया था उसको। जी जी। तो डॉक्टर साहब एक मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि ये जो कीमोथेरेपी होती है बच्चों में अलग होती है, बड़ों में अलग होती है, और कई प्रकार के कैंसर जैसे रोग में कई प्रकार के कैंसर एक तो होते हैं, और कई प्रकार के कैंसर में कीमोथेरेपी भी कई प्रकार की होती होंगी। हाँ, किस तरह की? जैसे अब स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है, एडेनोमा कार्सिनोमा है, बिस्लेरी कार्सिनोमा है, वेरिकस कार्सिनोमा है, डक्टल कार्सिनोमा है, जी। बहुत प्रकार के कैंसर ऐसे हैं, लेकिन डॉक्टर केवल एक ही ट्रीटमेंट करता है, कीमो या ऑपरेशन। अब कीमो भी अलग अलग टाइप की होती है, कोई प्लेटिनम की होती है, प्लेटिनम एलिमेंट से बनती हैं, जो सर्विक्स कैंसर होता है ना। ये मेटारिक ग्रुप का एक अलग ही क्लासिफिकेशन है। कुछ स्नेक ग्रुप के पाई जाती हैं, कुछ स्पाइडर ग्रुप की कीमो पाई जाती हैं, जैसे हम उमनाकोटिल, बेसिलॉन, ये जो दवाइयाँ देते हैं, है ना। तो ये सारी स्टेरॉइड जितनी भी बनती है ये मतलब पॉइजन से बनती है। सर मैं एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि आज के पढ़े लिखे सभ्य समाज में जी। जिस तरह से लोगों को जानकारी भी है कि कीमोथेरेपी से किसी प्रकार का कैंसर का रोग ठीक नहीं होता है, ठीक है ना। एलोपैथिक बीमारी जो है एलोपैथिक दवाइयों से, ठीक है ना, कैंसर जैसी बीमारियां हैं, ब्लड कैंसर हुआ या कई प्रकार के कैंसर, आपने ब्रेस्ट कैंसर का भी इलाज किया महिलाओं का, ठीक है। और जैसे कि 3 साल का बच्चा, ठीक है, अभी कुछ दिन पहले में मैं आया था, 2.5 साल का बच्चा था। तो कहने का मतलब ये है कि सर जो 3 साल के बच्चे को कीमोथेरेपी दे रहे थे, तो उस कीमोथेरेपी के दौरान बताते हैं खून जलता है। जी हाँ, खून, ब्लड भी जी जलता हाँ। है, प्रोटीन भी टूटती है, गाल भी लटक जाते हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती है, बाल झड़ जाते हैं। अगर 15 साल का लड़का है उसको कीमो दे दो, इक्विवेलेंट टू 30 इयर्स का हो जाएगा। फिर उसके बाद उसकी शादी होगी, बच्चे नहीं पैदा होंगे, बहुत कॉम्प्लिकेशन आती है, बुढ़ापे में सांस फूलने लगती है, हड्डियों में जॉइंट्स पेन आ जाता तो है। यानी कीमोथेरेपी से बच्चे में जो इम्प्रूवमेंट होता है अंदर की तरफ से, हाँ, मैं- वो इम्प्रूवमेंट रुक जाता है। हाँ, सारी ग्रोथ रुक जाती है। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे लोहे को लोहा काटता है जी। ये होम्योपैथिक का नियम है, इसी के बेस पे कीमो बनी है। तो कीमो जो बनती है वो एलोपैथिक ये सोचते हैं जहर को जहर मारता है, इसलिए ये लोग ऐसा जहर कीमो में इस्तेमाल करते हैं ताकि जो बच्चे के अंदर जो TLC बढ़ गई है वो कम हो जाए। ओके, जैसे इनके बच्चे के साथ हुआ, TLC 4,34,000 थी। ये रिजेंसी हमारे दर्शकों को कुछ TLC का फुल फॉर्म बताएं कम से कम। टोटल लिपोसाइट काउंट। और MLC नहीं, MLC नहीं होता है, मतलब TLC के बाद प्लेटलेट होता है। प्लेटलेट होता है। हाँ, ज़्यादातर मौत जो है बच्चों की जो है कीमो के बाद या तो प्लेटलेट डाउन हो जाती है, इस बीमारी को कहते हैं ITP, आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, अच्छा। या होता AML, CML, और अलग से मिलाइड होता है। अब ब्लड कैंसर में ही इतनी बीमारियाँ होती हैं कि मैं बताऊंगा तो रात हो जाएगी बताते। तो उस तरह से 3 साल के बच्चे के अंदर इतनी ज़्यादा बड़ी बीमारी होने के बावजूद भी जो बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े डॉक्टर नहीं सही कर पाए, और आपने 1.5 से 2 महीने में सब करके दिखाया, भाई मतलब कैसे पॉसिबल हुआ? मैं डॉक्टर हैमर को थ्योरी को फॉलो करता हूँ और डॉक्टर हैनीमैन की थ्योरी को। अच्छा, होम्योपैथिक। हाँ, होम्योपैथिक। MBBS केवल बॉडी का इलाज कराता है, माइंड ने प्लेटलेट क्यों कम करी उसको नहीं पता, माइंड ने क्यों ट्यूमर बनाया उसको नहीं पता, लेकिन ये होम्योपैथ को पढ़ाते हैं, इसलिए फॉरेन में MBBS के बाद होम्योपैथिक डिग्री। नहीं तो माइंड बच्चा जो तो 3 साल का बच्चा है ना डॉक्टर साहब, तो 3 साल का बच्चा उसका माइंड कितना चले, तो खेलना कूदना। तो या तो बच्चा माँ पे गया होगा या पिता पे, तो हम लोग माँ की अलग के स्टिक लेते हैं, पिता का अलग लेते हैं, तब जाके बच्चा किस पे गया है वो क्लासीफाई करते हैं, फिर वो दवा जाती है। अच्छा। प्रॉपर माँ का केस टेक लिया जाता है, प्रॉपर पिता का केस टेक लिया जाता है, इसलिए फैमिली को बुलाया जाता है किसके नेचर पे बच्चा गया है। यानी कि ये जो हम जेनेटिक पढ़ते हैं ना। जी जी, तो जैसे आप सुनिए जी, जेनेटिक जांच MBBS में बहुत महंगी होती है, लेकिन उसका इलाज नहीं है, लेकिन जेनेटिक जांच हम भी कराते हैं, हम उसका ट्रीटमेंट करके देते हैं। चलिए ये तो मान लीजिए काबिल थे कि अपने बच्चों को इतने दूर दूर तक दिखा लिया। जो आम इंसान है, बहुत ही गरीब तमगे के इंसान है, वो उसका इलाज यहाँ पर संभव हो सकेगा? हाँ, क्यों नहीं हो सकता। मेरी कोई इतनी ज़्यादा फीस नहीं है, आप लोग पूछ सकते हैं कहीं पे भी जी कि मैंने कहीं से कैश जमा कराया हो या चेक लिए हो बड़ी बड़ी, ऐसा नहीं, पिछली बार तो मैंने इस चीज़ की जानकारी करी थी कि और भी जो एलोपैथिक इलाज करवाते हैं अदर हॉस्पिटल से आ करके यहाँ के, उसके हिसाब से यहाँ पर बहुत ही कम फीस है और इलाज में नॉर्मल है, नॉमिनल फीस होती है। अब क्या कहें, होम्योपैथिक दवाइयों को सस्ता होना चाहिए, सरकार को होम्योपैथिक दवाई सस्ती करनी चाहिए ताकि गरीब आदमी अच्छे से अच्छा इलाज करा सके।
लेकिन कुछ ही वक्त में लगभग 2 या 3 साल में जो दवा मतलब 80 रुपए की मिलती थी, अब वो 240 की मिल रही है। ये तो सरकार की गरीब तरफ से आदमी, होम्योपैथिक का क्या मतलब जो दवाइयों का रेट बढ़ा है क्या? हाँ मतलब होम्योपैथिक का रेट, अब ट्रांसपोर्ट भी बढ़ता है, हर चीज़ बढ़ती है, तब भी नहीं, एलोपैथिक जो दवाइयाँ होती हैं, इंग्लिश जी। दवाइयाँ, उसके उनका तो कोई उनके रेट कंपेरिजन नहीं में तो रेट बहुत कम है। बहुत एलोपैथिक का। कम है, क्योंकि उतना उसमें तो आम इंसान ले सकता है, आराम से इलाज करवा हाँ सकता हाँ है। हाँ हाँ, ऑनलाइन भी देख सकता है, मेरी वेबसाइट डॉक्टर राहुल एस्ट्रो, उस पर भी जा सकता है, अच्छा। आराम से देख सकता है। तो मेरे हिसाब से, मैंने जिस हिसाब से देखा है, आपके क्लिनिक का दौरा किया है, जी जी ब्रेस्ट कैंसर, मैडम कैंसर, और ये आपका क्या नाम है, बच्चों को ब्लड कैंसर, किडनी फेल, ठीक है, और भी ऐसी कई असाध्य रोग हैं जो आपके द्वारा सही किया जा रहा है, वो भी बहुत ही कम समय में जी जी और बहुत ही कम पैसों में, जी जी आपके द्वारा, डॉक्टर मेनका जी के द्वारा। जी जी जी। तो कहने का मतलब ये कि जो 9 साल का बच्चा है, हाँ, उसकी ये बाहर। बीमारी कब हुई थी? उसको भी बीमारी लगभग 3 महीने पहले हुई थी, लेकिन उसकी मेजर कीमो चल गई थी। इसकी माइनर कीमो थी, मैंने कीमो का चार्ट देखा इनका जी। और इन्होंने दवाइयाँ भी कुछ पूछ लीजिएगा, बता देंगे जो इनके बच्चे को चढ़ी, उसको मेजर कीमो चढ़ी। वो पेशेंट कहाँ वो से जैसे आया? कीमो चढ़ी, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, तो उसके लिए अलग से कुछ दवाइयाँ आती हैं। अच्छा। ब्रेन के CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है कीमो, या बोन मैरो पे एक्ट करती है कीमो। भाई कीमो चढ़ाने से TLC तो कम होगा, लेकिन उसके साथ क्या क्या कम होगा ये पेशेंट को थोड़ी ना पता। तो आज ये ये तो जो research कार्तिक का नहीं, आज जो कार्तिक 3 साल का बच्चा है, इस पे क्या ग्रोथ दिख रहा है आपको? ये 100% सही हो गया है जी। बस। अब इसका ये था, ये 3,72,000 TLC था, और अभी ये कितना है? 4,04,000 वाली TLC है। ये रिजेंसी की जांच है कानपुर की, ठीक है। और अब इसका पॉलीबॉल से क्रॉस चेक कराया मैंने, ये मेरे पास 8 पे आया था, ब्लड पे 8 पे आया था, और इसके TLC डाउन थी 2.6 थी। ओके, 1 हफ्ते का इलाज करने के बाद था। फिर उसके बाद ये इसका TLC बढ़ा, ठीक है, और इसका 8.9 ब्लड हुआ। अब इसका जो है, अब इसका TLC नॉर्मली पास है, और 10 इसका 10.7 ब्लड हो गया है। सर मैं ये जानना चाहूँगा, TLC आम तौर पे कितनी होनी चाहिए? TLC नॉर्मल 10,000 होनी बच्चों चाहिए। में? हाँ 10,000 10 मैक्सिमम। और TLC 4 लाख समथिंग बढ़ गया था रेजिडेंसी ऐसे अस्पताल में, उसके बावजूद भी उनका वो निवारण नहीं करवा पाए, ऐसा क्या कारण हो सकता है? आप इसमें जो है, हाँ हम मैं बता दूं, आप कहीं पे भी अस्पताल में जाएंगे, आपको 5-5 और 20-20 हज़ार के इंजेक्शन लगेंगे कि TLC कम हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। मैंने कहा ना, सक्सेसफुल रेट क्या है, यहाँ पे सक्सेसफुल रेट देखा जाता है। ऑल ओवर इंडिया में यही चल रहा है। अच्छा। अगर TLC बढ़ जाता, एडमिट करो ICU, वेंटिलेटर पे ले जाओ, सक्सेसफुल रेट 0। ये कारण तो यही है। और फिर यहाँ पर जैसे जब आए थे तो इसका TLC कितना था जब आपके पास आए थे? जब मेरे पास आया था तो TLC कीमो कराने के बाद बहुत कम हो जाती है, ये भी बहुत टिपिकल है, फिर बच्चा डेथ हो जाएगा। तो 600 पे बता रहे हैं। जी बताया ना, बच्चे के माता पिता ने बताया अभी कि जब मैं यहाँ पे आया था बहुत ही 3700 हो गया, 4,000 नॉर्मल होता, आज 3700 आ जाए, यानी कि इम्प्रूवमेंट लगभग मेरे हिसाब से 95% बच्चा पूरी तरीके से 90% एकदम सही है। और इसका अल्ट्रासाउंड भी अच्छी है, नॉर्मल है। अच्छा। जबकि PGI का अल्ट्रासाउंड था, लीवर में सूजन थी, तिल्ली सूजी हुई थी, आज हमने जांचें कराई हैं, इसका लीवर भी नॉर्मल आ गया और तिल्ली भी नॉर्मल आ गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये रोहन के बारे में कैसा क्या बताएंगे, जो बच्चा आज चल रहा है, कूद रहा है, बढ़िया? रोहन का केस थोड़ा सा टिपिकल था, वो भी कार्तिक के पापा ने, ऋषभ जी ने बताया था वहीं PGI में। अच्छा, कि आप वहाँ जाइए, वो पहले आया था, वो पहले सही हुआ है। मतलब बच्चे दोनों वहीं पर एडमिट थे, हाँ इन्होंने पहले इनको भेजा, हाँ, बाद सही में- हो गया, बाद में ये लोग आए। यानी कि कहने का मतलब है कि कार्तिक के पिताजी जब देखे कि जब वो बच्चा सही हो जाता है तो मेरा 3 साल का बच्चा भी सही हो सकता है। अब देखिए, ईश्वर जब किसी के अंदर आता है या उसके अंदर जागता है तो वो लोगों की मदद करता है, लोगों को बताता है। अच्छा, होम्योपैथिक तरीके से आप जो है अपना बच्चे का ट्रीटमेंट या किसी भी मरीज का ट्रीटमेंट जब करते हैं तो सबसे पहले बताते हैं कि आप उसको पढ़ते हैं, हाँ, बॉडी लैंग्वेज पूरी तरीके से पूरी उसका बॉडी पढ़ते हैं। लैंग्वेज, माइंड पढ़ना पड़ता है, एक्टिविटी चेक करनी पड़ती है, वो लालची टाइप का है कि खुददार टाइप का जी। है, टॉफी दे के भी चेक करना पड़ता है, चॉकलेट दे के भी चेक करना पड़ता है, डांट के भी चेक करना पड़ता है कि इसकी रिएक्शन क्या होगी, किस टाइप का नेचर है इसका, एंगर है कि इमोशनल है, कि कोई भी चीज़ उठा के फेंक देगा, डिस्ट्रक्टिव माइंड है,
है ना, वो जेनेटिक पढ़ना है ना। जैसे किसी- डॉक्टर साहब कभी कभी आप अपने पेशेंट को डांट भी देते हैं कि इधर आओ, हाँ बहुत ही अलग अलग तरीके से, हाँ। तो पेशेंट कभी ऐसा तो नहीं कि हाव भाव उनका खराब हो जाता हो? नहीं, पेशेंट बहुत अच्छे होते हैं, वो लोग जान जाते हैं कि डॉक्टर साहब डांट रहे हैं तो कोई ना कोई इसके पीछे आंसर होगा। अच्छा। कोई ना कोई क्वेश्चन वो मुझसे पूछेंगे भी कि सर आपने इतनी तेज डांटा क्यों। अगर उसको फील होगा तो मुझसे क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा, ये जितनी भी होम्योपैथिक दवाइयाँ आप अपने यहाँ वो पे नेचर करवाते पर हैं? डिपेंड होता है, अच्छा, हर इंसान का अलग नेचर होता है। तो सारी दवाइयाँ आपके क्लिनिक पर अवेलेबल होगी? हाँ सारी हैं, पूरी दवाइयाँ हाँ हर प्रकार के मर्ज का? हाँ मर्ज, जो कोई भी असाध्य बीमारी हो, जी। चाहे ब्रेन कैंसर, कल हमने ब्रेन कैंसर देखे थे, आज सुबह से हम किडनी फेलियर और ब्लड कैंसर देख रहे हैं और सब सही हो रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर राहुल एस्ट्रो रिसर्च सेंटर होम्योपैथिक के द्वारा ब्लड कैंसर ही नहीं और भी असाध्य रोग ऐसे हैं, महिलाओं में भी जो कैंसर पाया जा रहा है बड़े बड़े स्तरों पर, और भी ऐसे बुजुर्गों को भी। अभी हमने देखा था 65 साल की राममुखी महिला थी, उनके किडनी फेल की मर्ज मतलब फैला हुआ था कि किडनी फेल हो चुकी थी दोनों, इलाज किसी और का था, इलाज किसी और का चलाया जा रहा था। आज एक बड़े कानपुर के एक बड़े अस्पताल में, कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन उसके बाद जब किसी के माध्यम से डॉक्टर राहुल के बारे में जानकारी मिली, होम्योपैथिक इलाज 1 महीने में हुआ और 95% के ऊपर लगभग 97% वो महिला सही हुई। और वहीं पर 2 महीने के अंतराल में एक 3 साल का बच्चा कार्तिक, जो कि ब्लड कैंसर से पीड़ित था, मात्र 2 महीने के अंतराल में उसमें सही हुआ। उनके माता पिता डॉक्टर राहुल जी का धन्यवाद करें और इन्हीं ऐसे ही और भी बड़ी बीमारियों से अवगत कराता रहूँगा आप सभी को। बने रहिएगा SK न्यूज़, खबर आप ही के साथ।